हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो से मैं क्लास 10th मैथ्स के एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो एग्ज़ाम का नया पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज़ बहुत अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स के एमसीक्यूज़ लिए हैं और 1 बाय 1 में सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ आपके लिए प्रिपेयर करूँगा और उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो कोई इंटीजर m है, उसके लिए किसी भी इवन इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब ये क्यों है? देखो, कोई भी इवन इंटीजर अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक इवन इंटीजर है, 10 है, 14 है, 16 है, ये सब इवन इंटीजर्स हैं और ये किस फॉर्म में होते हैं? 2 इंटू समथिंग, यानी 2 और उसमें किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर यहाँ पे देखें आप, पहला वाला ये 2 इंटू 2 है, दूसरा वाला 2 इंटू 5 है, तीसरा अगर आप देखें 2 इंटू 7 है। तो हर बार आपको 2 इंटू करके कुछ मिलेगा और ये हर कोई जो है ये 2m की फॉर्म में है। तो अब आप समझ सकते हैं ना, ये 2m की फॉर्म में है। ये भी आप देख सकते हैं 2 इंटू m, तो 2 तो हर एक में है और साथ में आप देख सकते हैं किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रखा है। तो अब आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पर ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है? देखो इतना जो हिस्सा होता है ये इवन नंबर होता है और आप जानते हैं कि अगर इवन नंबर में अगर हम 1 प्लस कर दें तो ऑड बन जाता है। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा अगर आप देखें तो कोई भी ऑड नंबर ले लो, जैसे 7 हमने ले लिया, ऑड इंटीजर 7 होता है 6 + 1। 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो आ गया ना ये 2q + 1 की फॉर्म में। इसी तरह से 11 जो है उसको आप लिख सकते हैं 10 + 1। 10 जो है ये 2 इंटू 5 होता है और आप देख सकते हैं कि ये 2q + 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ये करेक्ट है। ओके, if n is an even natural number then the largest natural number by which this is divisible। तो n कोई एक इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन का मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो सकता है n। तो ये सबसे बड़ा किससे डिविजिबल होगा? तो देखो सिंपल तरीका इसका ये है कि n की जगह पे कोई इवन नंबर रख के देख लो। तो सबसे 2 रखते हैं, सबसे आसान भी है। 2 अगर हमने n की जगह पे रखा तो क्या होगा? अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 + 1, 2 + 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये होता है 24। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो डिवाइड करने के लिए तो ये 6 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? लार्जेस्ट पूछा है, तो इसलिए हम सबसे लार्जेस्ट वाले लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 2। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, यानी 2 लगातार पॉजिटिव नंबर्स। तो 2 लगातार पॉजिटिव नंबर का मतलब अगर देखो आप जानते हैं कि नंबर पहले ऑड आता है, फिर इवन आता है, फिर ऑड है, इवन, ओके, फिर ऑड आता है, फिर इवन आता है। आप समझ गए? यानी जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, इसमें आप किन्हीं भी 2 लगातार नंबर को उठाएं, यानी अगर आप इनका आपस में गुणा करें तो 2 आएगा, तो ये डिविजिबल है 2 से, ठीक है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, ये भी डिविजिबल है 2 से। इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, ये भी डिविजिबल है 2 से। तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। द नंबर 6 raised to the power n when n is a natural number ends with the digit 0 for any natural number n। is it true or false? देखो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 6 की पावर n है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या ये 0 से एंड होगा, यानी इसके लास्ट में 0 आएगा? तो देखो पहली बात तो ये है कि ये है फॉल्स, ठीक है ना। तो नहीं एंड होता है 0 से। अब ये क्यों नहीं होता है? देखो 6 आप जानते हैं कि 2 इंटू 3 होता है और 0 लास्ट में 0 लाने के लिए हमें 2 and 5 चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। यानी 2, 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तब जाके 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 है नहीं, तो इसीलिए ये फॉल्स है।
ओके, आप n कुछ भी रख दो, ये 2 3 2 3 2 3 आता ही रहेगा बार बार, कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। यानी अगर n आपने 3 रख दिया तो 2 3 3 बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, पर कभी भी 5 नहीं बन जाएगा वो। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये जो है 0 से एंड n की किस वैल्यू के लिए होगा, यानी n हम क्या रखें कि ये एंड में 0 आए। तो आप जानते हैं कि जो 12 है वो होता है 2 × 2 × 3 और इसकी पावर में है n। अब आप जानते हैं कि 0 के लिए हमें चाहिए 2 और 5, ठीक है, और अगर लास्ट में हमें 5 चाहिए तो 5 तो हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लास्ट में 5 कब आता है, जब हमारे पास 5 के साथ में एक ऑड नंबर हो, मीन्स सभी ऑड होने चाहिए, इवन एक भी नहीं होना चाहिए, तो तब हमें 5 मिलेगा। बट यहाँ 5 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी इसके लास्ट में ना तो 0 आएगा ना 5 आएगा। इसका मतलब n की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए कि ये 0 या 5 एंड में आ जाए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ गए आप। दिस नंबर इज़ ए। अब ये कैसा नंबर है, प्राइम है, कंपोजिट है, कह नहीं सकते। तो देखो पहली बात तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट क्यों है और कंपोजिट होता क्या है, देखो कंपोजिट नंबर होता है दो नंबर का आपस में प्रोडक्ट, यानी दो नंबर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आता है तो कंपोजिट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, और दोनों नंबर ध्यान रखना प्राइम नंबर, मतलब एक के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 12 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 × 6 होता है, ओके। तो और अगर हम कहें 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 × 2 होता है। 3 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 × 3 होता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया है। बेसिकली 3 एक प्राइम नंबर है, ओके। 2 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 × 2 होता है, तो ये भी नहीं है, ये दोनों कंपोजिट नंबर नहीं है। 10 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 × 5 होता है। तो अगर कोई नंबर दो नंबरों का प्रोडक्ट है पर वो 1 नहीं होने चाहिए, ठीक है, 1 के अलावा और नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसा क्या है, देखो अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, 1 है, 2 है, 4 है और 5 है, और साथ में +1 हो जाएगा क्योंकि 3 कॉमन ले लिया है। तो आप देख सकते हैं आप, ये दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो बेसिकली ये एक कंपोजिट नंबर है। और इसी तरह से ये क्वेश्चन है, तो आई एम श्योर अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये कैसा नंबर है, अगेन ये कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि अब आप यहाँ से देखो 7 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, 3 × 5 यहाँ बचा, 1 वहाँ बचा। तो ये जो नंबर है ये दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज़, कोई प्राइम नंबर है उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों, कोई प्राइम नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है 7, तो 7 के क्या क्या फैक्टर होंगे, देखो 7 होता है 1 × 7, तो 1 इसका एक फैक्टर है और 7 इसका एक फैक्टर है, तो 2 फैक्टर हो गए ना इसके, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। SCF ऑफ 119170187 इज़, तो इनका SCF क्या होगा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, और इसका आंसर है 17। 17 तीनों को डिवाइड कर सकता है, बाकी 11 तो कर नहीं सकता, 7 भी तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, 17, ओके। तो 17 × 7 119, 17 में 117 10 170 एंड 17 × 11 187 होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज़ द गिवन फिगर आर, तो यानी इस गिवन फिगर में x और y की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को पीछे से करना शुरू करते हैं, यानी पहले देखो 143 किन दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी 11 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि 143 आए, तो आप सिंपली डिवाइड करके देखो, 11 × 11, 11 × 3 33, तो 13 इसका आंसर है। अच्छा, और यहाँ पर क्या होगा, तो अब जो है इसको 143 से डिवाइड करके देखें क्या आंसर आएगा, वो x आ जाएगा, तो ये 7 बार जाता है, ठीक है ना, तो ये x 7 आ गया, तो 7 और 13 किस में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। मान लो कि कोई नंबर 10 है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 5,
जैसे 12 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम नंबर, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना। तो यहाँ पर हमारे पास है 27300, इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले बात तो मैं आपको एक ट्रिक ये बताता हूँ कि अगर आपके पास 0 है तो 0 का मतलब होता है 2 इंटू 5, ठीक है। दूसरा 0 है, दूसरा 2 इंटू 5 हो गया। अब देखो कितना आसान हो गया है। अब आपको केवल इसका करना है 273, तो आपने 3 से किया 91, फिर 7 से किया 13 और फिर 13 से, तो ये आ जाएगा इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये होता है कि टोटल प्राइम्स कितने हैं, तो आपका आंसर होता 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन डिस्टिंक्ट पूछा है, यानी कितने अलग अलग हैं। तो इसका आंसर देखो, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 13, तो इसका आंसर है ए। ओके, क्लियर। द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ दिस, यानी जब हम इसका HCF निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो इनका HCF निकालते हैं। हमारे पास ये नंबर एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो जब भी हमारे पास ऐसे हो नंबर इस तरह से होते हैं तो इनका HCF क्या होता है, देखो HCF होता है सबसे छोटी पावर, यानी कॉमन होना चाहिए, सब में होना चाहिए, पर पावर सबसे छोटी होनी चाहिए। अब देखो 2 जो है वो इधर है, लेकिन तीसरे में नहीं है, तो 2 को तो हम लेंगे भी नहीं। अब 3 की बात करते हैं। 3 यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हम छोटी पावर लेंगे। 5 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे केवल 5 है, तो हम 5 लेंगे। 7 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटी पावर ये 7 है। और 11 केवल यहीं है, बाकी जगह नहीं है, तो हम 11 भी नहीं लेंगे। तो ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हुआ 5 तियाँ 15 और 15 सते 105, और इसका क्या आंसर है 5, क्योंकि केवल यूनिट डिजिट पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज दिस, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर इनको इस तरह से लिखा गया है, तो इनका HCF क्या होगा। तो अगेन HCF में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम छोटी पावर देखते हैं, तो x यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पर केवल 1 बार है, तो x आएगा। और उसके बाद जो y है, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटी पावर 2, ये हो गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 इंटीजर्स हैं वो ये दोनों हैं, और हमें इनका LCM बताना है। तो देखो HCF में हम क्या करते थे, छोटी पावर लेते थे, LCM में हम बड़ी पावर लेंगे, तो इनका LCM होगा, देखो a इधर भी है, इधर भी है, और बड़ी पावर इसकी क्या है 3 है, तो a³। अच्छा, और जो b है उसकी बड़ी पावर देख सकते हैं आप, तो b की बड़ी पावर 2 है, तो यानी ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटे कंपोजिट नंबर और सबसे छोटे प्राइम नंबर का HCF क्या होगा। तो देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटे नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, जो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि 1, तो 1 तो खैर वैसे भी नहीं हो सकता, 2 प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो हमारे पास ये कंपोजिट नंबर हो गया सबसे छोटा, ये प्राइम नंबर हो गया सबसे छोटा। अब इनका हमें HCF चाहिए, तो अब आप समझ सकते हैं HCF इनका 2 होगा। कैसे, आप देख सकते हैं कौन सा नंबर दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो 2 ही कर सकता है दोनों को डिवाइड, तो HCF इसका 2 होगा, ये हमारा आंसर है। इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 2, देयर प्रोडक्ट इज़ 120, फाइंड LCM। देखो मान लो 2 नंबर P एंड Q हैं, एक नंबर P और एक नंबर Q है, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा P इंटू Q, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है HCF इंटू LCM के इक्वल। ये ध्यान रखना, ये एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना।
यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। HCF तो 2 है, LCM हमें पता करना है और दोनों नंबर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट गिवन है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट, तो वो 120 है। तो LCM आ जाएगा आराम से, 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड में और हमारा आंसर आ जाएगा 60। ऑप्शन बी करेक्ट है। HCF इस केस में 12 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1800 है, तो हमें LCM बताना है। अगेन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है ये, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। इसमें वो नंबर A और B दिए गए हैं, ठीक है। तो HCF 12 है, LCM हमें निकालना है और प्रोडक्ट 1800 है, तो LCM क्या होगा, 12 नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये आ जाएगा 150। ये हमारा आंसर है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज़ 117, LCM शुड बी। अच्छा, तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि इसका आंसर बी है। अब ये क्यों है, देखो, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल 8 एंड 9 ये को प्राइम नंबर हैं क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, केवल 1 है कॉमन, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है ये होता है 1, ये याद रखना, ठीक है ना। को प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है। अब आप जानते हैं कि 2 नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो उनका HCF इंटू उनका LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो HCF तो 1 है, LCM हमें निकालना है और नंबर का प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो बस आप समझ गए, LCM आ गया 117। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। देखो ये हमारा HCF है, ओके, और ये दोनों हमारे नंबर हैं और ये LCM है, ठीक है। हमें A बताना है, तो आप जानते हैं रिलेशन क्या है, HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। HCF 13 गिवन है, LCM 45 इंटू A गिवन है और नंबर्स जो हैं एक 65 है और दूसरा 117 है। समझ गए ना आप? तो A क्या होगा, तो ये नीचे आ जाएंगे 65 इंटू 117 अपॉन 13 इंटू 45, 13 पचे 65, 5 नमे 45 और 9 से करेंगे 13 नमे 117 और ऑप्शन सी करेक्ट है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, तो 2 नंबर्स का रेशियो ये है, उनका HCF दिया है, तो नंबर्स क्या होंगे? तो ध्यान से देखो, जब भी हमारे पास नंबर का रेशियो गिवन है, मान लो कि रेशियो ये है और हमारे पास एक HCF गिवन है, तो ध्यान रखना नंबर क्या होंगे। पहला नंबर होगा एक रेशियो में, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दो HCF का, दूसरा नंबर होगा दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो HCF का। समझ गए ना? तो यहाँ पर जो रेशियो है ये है 11 सॉरी, HCF 13। तो अब नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर होगा 15 इंटू 13, यानी इसमें HCF का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा नंबर होगा 11 इंटू 13, यानी इसमें HCF का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 195 और दूसरा है 143, 195 143, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 72, देयर LCM इज़, तो आई एम श्योर अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था उसके जैसा है ये। तो 2 को प्राइम नंबर्स का, तो देखो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट, ठीक है। HCF को प्राइम नंबर का 1 होता है, LCM हमें पता नहीं है, वो निकालना है, और ये है 72, तो आंसर इसका 72 आ जाएगा LCM। ओके, इफ़ LCM ऑफ 12 एंड 42 इज़ दिस, द वैल्यू ऑफ M इज़ इक्वल टू व्हाट। तो देखो पहले तो इनका LCM निकालते हैं। अब इनका LCM क्या होगा, देखो 221, फिर 3 से करेंगे 2 7, 2 से किया 17, 7 से किया 11, ये आ गया, ठीक है ना। तो अब इनका LCM क्या होगा, तो ये है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 7 84।
ओके, और ये किसके इक्वल है? ये है 10m प्लस 4 के इक्वल। तो 4 उधर जाएगा तो 10m हो गया 80 और m आ गया है 8। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 4 bells toll at intervals of this respectively. If they toll together at this am, what time will they toll again together for the first time after this? कहने का मतलब ये कि जो 4 घंटियाँ हैं वो इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं। अब वो 10 बजे एक साथ बजी तो फिर कब बजेंगी? तो सबसे पहले तो ये है कि इनका एलसीएम निकाल दो तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इंटरवल में वो एक साथ बजती हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम। देखो 5 सबको डिवाइड कर रहा है तो ये 5 से दे दो। 2 3 4 6, अब 2 से 1 3 2 3, 3 से 1 1 2 1, 2 से 1 1 1 1, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 बचे 60। ओके, तो 60 सेकंड ध्यान रखना। तो 60 सेकंड का क्या मतलब होता है? 1 मिनट। अब वो 10 बजे बजी हैं, ठीक, तो अब 1 मिनट के बाद बजेंगी। तो 1 मिनट के बाद बजने का मतलब है 10:01 पर। ओके, यहाँ पर जो ये नंबर हैं इनका एलसीएम है P। ये जो नंबर हैं इनका एलसीएम है Q। और फिर जो इनका एलसीएम आएगा उसका एलसीएम L होगा। तो इनमें एक रिलेशन हमें इस तरह से बताना है क्या ट्रू है। तो देखो सबसे पहले P और Q क्या है वो निकालो। तो जो P है ये है एलसीएम ऑफ दिस 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 4 6 8 10, 2 से किया 1 2 3 4 5, फिर 2 से किया 1 1 3 2 5, फिर उसके बाद अब इनमें तो कोई कॉमन है नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 30 दूने 60 दूने 120, तो 120 आ गया इनका एलसीएम। अब हमारे पास है 1 3 5 7 9, इनका एलसीएम क्या होगा? तो 3 से देखते पहले 1 1 5 7 और 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 21 5 105 3 315। और अब हमारे पास है, देखो अब इनका एलसीएम निकालना है। ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q। अच्छा, अब P और Q का एलसीएम यानी 120 एंड 315 का एलसीएम निकालना है हमें। तो वो हमारा L होगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा? देखो 5 से दोनों चले जाएंगे तो 24 और ये हो जाएगा 5 6 के 30 63, ठीक है। 3 से चले जाएंगे दोनों 8 21। और अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो इनका बस आपस में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? 5 3 15, 15 8 120 और 120 गुणा 21 क्या होगा? 0 21 दूना 42 का 2 हासिल 4, 21 का 21 और 4 25, ये आ गया है, ठीक है। तो ये और ये हमारा L है। ओके, इतना क्लियर है। अब हमें बताना है कि ये L है क्या। देखो अगर हम 21 गुणा P करें तो P तो हमारा 120 था। अरे वाह, ये तो सीधे आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये यानी हमारा ऑप्शन A करेक्ट है, क्योंकि अगर हम ये देखें आ गया ना ये, क्योंकि जो L है वो यही तो है 21 गुणा 120। अगर हम इसको देखें तो ये 4 गुणा 315 हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1260, ये भी नहीं आएगा। इसी तरह से बाकी दोनों नहीं आएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस, इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें बताना है। ओके, तो
हमारे पास नंबर हैं 12, 21 एंड 15। तो इनका हम सेम एक ही टेबल में दोनों चीज़ें निकाल देंगे। देखो सबसे पहली बात, HCF क्या होता है? ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके वो HCF होता है। तो इनको तीनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? वो है 3। 3 चौको 12, 3 7 21, 3 5 15। तो हमारा HCF तो सीधा आ गया। ठीक है, अब LCM की बात करते हैं। HCF 3 हो गया है। LCM क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, ये सब। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे 2 नंबर नहीं हैं जो किसी एक नंबर से काटे जा सके, आप समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ 5 नहीं होता और यहाँ 8 होता तो मैं ये कह सकता था कि ये दोनों जो हैं 2 से कटेंगे या 4 से कटेंगे, तो चलो आगे करो, आगे काट दो इन्हें। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है और ये 5 है, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कम से कम 2 नंबर को तो भाग दे सके, तो यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। देखो ये टाइम बचाने की टेक्निक है, करने को तो आप कर ही दो ऐसा, पहले 2 से किया फिर इस तरह से, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सीधे गुणा कर दो इनका, 3 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 5, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये हो जाएगा 4 3 12, 5 60 एंड 67 420। तो ये 420 आ गया है और ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, ये हमारे पास 2 नंबर हैं और क्वेश्चन ये है कि इनके बीच कितने इरेशनल नंबर्स होंगे। तो देखो 2 रैशनल नंबर या 2 इरेशनल नंबर, इनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। आप समझ रहे हो? किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे आप 1 और 2 की बात करें, इनके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? देखो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। बाकी ये तो फ्रैक्शन में ही है, ये तो रैशनल नंबर होगा, दूसरा वाला भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तीसरा वाला भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये रिकरिंग है। तो जो रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स, वो भी रैशनल होते हैं। तो फाइनली बचा ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर है। द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज इरेशनल, मे बी रैशनल और इरेशनल एंड इंटीजर। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? वेल, ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे? देखो, अगर मैं इरेशनल नंबर लूँ √2 एंड √5, तो अब इनका देखो अकेले तो ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल है, तो इनको प्लस करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लेते हैं कि एक है 2 + √3, दूसरा है 2 - √3, तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। लेकिन अगर आप प्लस करेंगे इसको तो ये कट जाएगा और ये हमारा रैशनल आ जाएगा। तो देखो कभी तो ये इरेशनल आ रहा है, कभी ये रैशनल आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज़, तो इसका आंसर है ऑलवेज इरेशनल। कोई भी रैशनल नंबर आपने लिया, उसमें किसी इरेशनल का मल्टीप्लाई किया, तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, कुछ भी हो। अगर ये 2 है, इसमें मल्टीप्लाई किया √4 का, √14 का, तो ये 2√14 आ गया, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और कोई भी रैशनल नंबर है, उसमें इरेशनल का मल्टीप्लाई करके हमेशा इरेशनल आता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कहा गया है, ये देख सकते हैं आप, एक फ्रैक्शन है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा ये पूछा है, और इसमें ये बताया गया है कि आप इस तरह से पता करें। तो वैसे ये इन्होंने लिखा है इस तरह से पता करें, अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हम ऐसे ही पता करते। तो हमारे पास जो नंबर है इस तरह से है। अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 729 और नीचे आ जाएगा 625, ठीक है।
अब ऊपर कुछ भी है, अब देखो आगे तो कट नहीं रहा है, ऊपर कुछ भी है, हमें उससे अब मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या है, तो ये 625 है। देखो 625 होता है 5 रेज़ टू द पावर 4, समझ रहे ना। जैसे 625 को पहले 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, 5 से, और फिर ये होगा तो 5 रेज़ टू द पावर 4। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो क्या करते हैं हम, जितना नीचे 5 है उतने ही 2 होने चाहिए, और जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप साफ देख सकते हैं ये डेसिमल के 4 प्लेसेस तक जाएगा, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं ना ये 10 की पावर 4 हो गया है, तो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। और ऐसा ही क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 125 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो पहले तो कट रहा है ये, देखो ये भी 5 की पावर 3 होता है, ये भी 5 की पावर 3 होता है, ये तो कट गया, यहाँ पे आ गया 1/2 रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो देखो डिनोमिनेटर में नीचे जितने 2 हैं उतने 5 होने चाहिए, जितने 5 है उतने 2 होने चाहिए, ये नियम होता है, ठीक है, तभी उसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं ना ये 2 की पावर में 4 है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि ये जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 4 प्लेसेस तक जाएगा, अंडरस्टैंड। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो है इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें तो m+n क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, हमारे पास ये है, तो पहला काम तो ये है कि हम चेक करके देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, काटते हैं, ठीक है। तो 3 से कट रहा है, 17 × 51 और ये हो गया 3 × 5 = 15, ये यानी ये आ गया 17/500। अब देखो 500 क्या होगा, तो 500 में देखो मैंने आपको बताया था ना, एक ज़ीरो है, ये 2 × 5 होता है, दूसरा भी ज़ीरो है, ये भी 2 × 5 होता है, और ये वाला 5, तो ये आ गया। तो 2 की पावर तो 2 है और 5 की पावर यहाँ पर 3 आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर m+n पूछा गया है, तो ये m है और ये n है, तो 2 + 3 यानी 5, और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ गया ना। ये क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है, देखो ऊपर कुछ भी हो, नीचे केवल 2 और 5 होने चाहिए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो ये पहला वाला है इसको देखते हैं, तो देखो ये ऊपर नीचे अगर हम काटें तो वैसे 7 से कट रहा है, ये 7 × 21 3 आ गया, 30 आ गया, लेकिन अभी भी आप देखो नीचे केवल 2 और 5 नहीं है, क्योंकि 3 30, देखो 30 को कैसे आप ब्रेक करोगे, 3 × 2 × 5 ऐसे ब्रेक करोगे ना, नीचे 3 आ गया ना, तो यानी ये नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है इसको आप देखें तो ये होता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ओके। तो 5 रेज़ टू द पावर 5। तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास केवल और केवल 5 है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना। तो नीचे जैसे मैंने बताया या तो 2 हो या 5 हो या ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही ये क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किस में होगा, यानी अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 होते हैं तो वो तो टर्मिनेटिंग होता है, पूरा पूरा चला जाता है। इसके अलावा कुछ और अगर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो पहला वाला देखें तो इसमें तो केवल और केवल 5 है, क्योंकि ये 5 की पावर 5 होता है। दूसरा वाला देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर में 8 है, ये यानी केवल 2, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो केवल 2 आएगा। तीसरा वाला इसमें भी आप देखोगे तो ये भी केवल और केवल क्या होगा, 2, अच्छा ये 0 है तो ये 2 × 5 हो जाएगा, अगला भी 2 × 5। तो आप देख सकते हैं ना केवल 2 और 5 है, तो इसका आंसर है डी, ठीक है, यानी नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है। तो अगर नीचे हमारे पास 2 और 5 के अलावा कुछ और होता तो वो आंसर होता, बट ऐसा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। वेल, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा।
आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। बाकी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।